नमस्कार, मैं ममता। तो यहाँ अकेले भी हैं तो उन्हें अपना अकेलापन और सूनापन भी खलता है, लेकिन उसके आगे वो आशा की एक उम्मीद की किरण भी देखते हैं और वो सोचते हैं कि निश्चित ही ये जो दुखों का सागर है, इसके बीच जाने के बाद जब मैं उस किनारे पे जाऊंगा तो मुझे अवश्य ही मेरा साथी मिलेगा, मेरा सहचर मिलेगा, जिससे मेरा जीवन जो है आनंदमय और सुखी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मनु की मनस्थिति का चित्रण भी यहाँ भी किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मनु की मनस्थिति का क्या दशा है, कैसे कैसे मनु के मन की में जो भाव उठते हैं, कैसे कैसे वो जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। और प्लीज यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रहर दिवस रजनी आती थी, चली जाती संदेश विहीन, एक विराग पूर्ण संस्कृति में ज्यों निष्फल आरंभ नवीन। प्रहर दिवस रजनी आती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में पहले के समय में है जो समय की गणना प्रहर के माध्यम से की जाती थी। 3 घंटे में एक प्रहर माना जाता था। तो मनु कह रहे हैं कि जो प्रहर दिवस रजनी आती थी, जो प्रकृति की सारी क्रियाएं थी ये आती थी, चली जाती थी, फिर प्रभात होना, फिर शाम का आना और फिर रात्रि, धीरे धीरे ये क्रियाएं व्यतीत होती जाती थी। लेकिन इनके अंदर मनु के लिए कोई संदेश नहीं होता था, कोई चेतनता नहीं होती थी जो मनु को अग्रसर कर सके, आगे बढ़ा सके। वो निष्फल ही चली जाती थी, उनमें कोई संदेश मनु के लिए नहीं होता था। एक विराग पूर्ण संस्कृति में ज्यों निष्फल आरंभ नवीन। कह रहे ये क्रियाएं वैसे ही होती थी जैसे कोई उत्साहहीन व्यक्ति हो और वह कोई कार्य प्रारंभ कर दे और कार्य करे भी, लेकिन उसका फल उसे न प्राप्त हो, वह कार्य किया गया कार्य जो है निष्फल जाता हो। उसी प्रकार ये प्रहर दिन रात्रि जो है मनु के लिए निष्फल थी, इसमें उनके जागरण का कोई संदेश नहीं था। धवल मनोहर चंद्रबिंब से अंकित सुंदर स्वस्थ निशीत, जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत। धवल मनोहर चंद्रबिंब से, जो आसमान है ये धवल सफेद चांदनी से चारों ओर ऐसा लग रहा है सुसज्जित है। मनोहर चंद्रबिंब से अंकित सुंदर स्वस्थ निशीत, निशीत रात्रि को कहते हैं। तो वही कवि बता रहे हैं कि धवल मनोहर चंद्रबिंब से अंकित सुंदर स्वस्थ निशीत। चांदनी रात्रि में जब चांदनी चारों तरफ अपनी सफेद चांदनी जो है रात्रि को सुसज्जित कर रही है तो वह दृश्य बड़ा ही मनोहर लग रहा है, मन को आनंदित करने वाला है। जिसमें शीतल पवन गा रहा पुलकित हो पावन उद्गीत, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे रात्रि की सुंदरता पे जो पवन है वह रात्रि की सुंदरता पे मुग्ध हो गया हो और वह प्रसन्न होने के कारण अपने प्रसन्नता को जो है व्यक्त करने के लिए जब वायु चल रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पवन अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए एक कोई प्रेम भरा गीत गा रहा हो। नीचे दूर दूर विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा चंद्रिका निधि गंभीर। नीचे दूर दूर तक विस्तृत था उर्मिल सागर व्यथित अधीर, और जो चांदनी रात है जो सुंदर और मनोरम प्रतीत हो रही है, ये तो आसमान की अवस्था है ऊपर की, और नीचे की क्या स्थिति है भूतल की। यहाँ समुद्र की जो लहरें हैं वह बहुत ही तेज गति से चल रही हैं। ऐसा लगता है समुद्र जो है व्यथित हो गया है, दुखी है, और समुद्र की लहरें जो है समुद्र की मनस्थिति को प्रकट कर रही हैं कि समुद्र इस समय दुख की अवस्था में है और अपनी व्यथा को जो है लहरों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। अंतरिक्ष में व्यस्त उसी सा चंद्रिका निधि गंभीर, और जैसे समुद्र में हलचल हो रही है इसकी ठीक विपरीत अवस्था में जो है रात्रि में गंभीर
गंभीरता है। रात्रि जो है स्थिर है, चारों तरफ चंच कुमुदनी चांदनी जो है चारों तरफ फैली हुई है। दो विपरीत स्थितियां हैं। सागर में जो है अधैर्य सा लहर है, व्यथित है, दुखी है। और चांदनी जो ऊपर आसमान में है, चांदनी चारों तरफ चमक रही है। रात्रि जो है उत्साह से भरी हुई लग रही है, चारों तरफ गंभीरता व्याप्त है, स्थिर है। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें, हृदय कुसुम की खिली अचानक मधु की वे भींगी पांखें। खुली उसी रमणीय दृश्य में अलस चेतना की आंखें। और जब मनु जो है उस चांदनी को देख रहे हैं, समुद्र में जब हलचल है तो उस चांदनी को जब वो ऊपर देख रहे हैं रात्रि में, तो उसी समय मनु के जीवन में भी, हृदय में भी चेतनता का थोड़ा सा संचार हो जाता है। खुली उसी रमणीय हृदय में अलस चेतना की आंखें। अब जो वो अपने आप को कर्मण्यहीन समझ रहे थे, मतलब एकदम जड़ से प्रतीत हो रहे थे, उनके जीवन में ठहराव सा आ गया था। अब वह जो है थोड़ा चंचल रूप में हो गया। अब उन्हें वो चांदनी की सुंदरता जो है अच्छी लगने लगी और वह उनको आगे बढ़ाने के लिए जैसे प्रेरित कर रही हो। हृदय कुसुम की खिली अचानक मधु की वे भींगी पांखें। और ऐसा लगता था जैसे मनु का हृदय जो बंद था, ठहराव था, कली के समान था, जिसमें चेतना का संचार नहीं हो रहा था, अब वह फूल के समान खिलने लगा है और चेतना जो है विस्तारित हो रही है। व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अतंद्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। व्यक्त नील में चल प्रकाश का कंपन सुख बन बजता था, एक अतीन्द्रिय स्वप्न लोक का मधुर रहस्य उलझता था। अब जब मनु सागर के इस गंभीर रूप को देख रहे हैं, सागर के इस उथल पुथल रूप को देख रहे हैं, उधर रात्रि की चांदनी छिटकी है उसको देख रहे हैं, तो मनु के हृदय में भी एक स्वप्न सा चलता है कि वह भी सोचते हैं कि समुद्र के ऊपर जैसे दुख का साया है इस समय, वो धीरे धीरे जब व्यतीत होगा तो उधर सुख भी आएगा। रमणीय मधुर रहस्य उलझता था। और ये रात्रि और समुद्र के बीच में मतलब जैसे मनु खो से गए हों, और इन दोनों को वो अपने आप से जोड़कर एक मधुर स्वप्न सजो रहे हैं अपने हृदय में। कुछ अपने हृदय में, मन में सोच रहे हैं जो अच्छा है, जो उनके जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। नौ हो जगी अनादि वासना, मधुर प्राकृतिक भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। नौ हो जगी अनादि वासना। अब मनु को जो है अपने जीवन में एक साथी की जरूरत होने लगी थी। मधुर प्राकृतिक भूख समान, जिस प्रकार हमारी प्राकृतिक आवश्यकताएं होती हैं, उसी प्रकार अब मनु को भी है जो अपना दुख किसी से कहना चाहते थे, अपने जीवन को वो किसी के साथ साझा करना चाहते थे, और इसके लिए उन्हें अब किसी साथी की चाहना हो रही थी। चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद्व सुखद करके अनुमान। और वह अब ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब दो लोगों का सुख कितना ही अच्छा और रमणीय होता होगा जब वो समुद्र में छिटकी चांदनी को देख रहे हैं, आकाश में चारों तरफ जब वह मधुरिम दृश्य को देख रहे हैं, तो उससे उनके हृदय में यह आभास हो रहा है कि अगर जहां मैं अकेले हूं, यहाँ अगर दो लोग होते तो यह समय कितना रमणीय होता, कितना सुंदर होता और कितना सकारात्मकता से पूरित होता। तो मनु को जो है अब अपने एक साथी की तलाश थी, साथी के बारे में वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ अगर कोई और होता तो मेरा जीवन शायद अच्छा होता, सुंदर होता, वह स्थिति बहुत ही आनंददायक होती। दिवा रात्रि या मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार, मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। दिवा रात्रि या मित्र वरुण की बाला का अक्षय श्रृंगार। अब मनु जो है सोच रहे हैं, वो प्राकृतिक में ही तुलना करके देख रहे हैं कि जैसे रात्रि का मिलन चांदनी से हुआ, और इसी प्रकार वह नाना प्रकार से जो है दो लोगों के दृश्य को देख रहे हैं जहां दो लोग मिले हुए हैं, और उन्हें यह चीज बहुत ही उनके हृदय को शांति प्रदान कर रही है और अच्छी लग रही है।
वह सोच रहे हैं कि निश्चित ही दो लोगों का साथ आनंददायक है। मिलन लगा हंसने जीवन के उर्मिल सागर के उस पार। और ऐसा सोचकर वह प्रसन्न भी होते हैं कि जैसे इस उदधि में, इस सागर में इस समय अधैर्य का, दुखों का सागर जो है, जब ये लहरें शांत होगी मेरे हृदय में, मेरे जीवन में दुख की रात्रि जब शांत होगी, तो जब मैं इस दुख रूपी समुद्र को पार करूंगा तो निश्चित ही किनारे पे मुझे मेरा साथी मिलेगा और मैं अपने जीवन के सुखों का भोग करूंगा। अब वह कल्पना कर रहे हैं, इसी के साथ उनके जीवन में आशा का संचार भी हो रहा है। उनके अंदर ये कल्पना जाग रही है कि अब जो है दुखों का अंत निश्चित रूप से होगा, और जिस दिन ये दुखों का अंत होगा उस दिन मुझे मेरे साथी से मेरा परिचय होगा और वो मुझे मिलेगा। तो नमस्कार, बस आज इतना ही। मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।